सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं सूरदास के पद का अंतिम पद संख्या 11 का व्याख्यान करने के लिए आज उपस्थित हूँ। इस व्याख्यान के साथ सूरदास के पद के सभी पदों का व्याख्यान समाप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस अंतिम पद में जैसे कि आप जानते हैं कि कवि सूरदास जी माता देवकी की व्याकुलता का वर्णन किए हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, माता दो तरह की होती है। एक माता जो बच्चे को पैदा करती है, दूसरी माता वह होती है जो पालन पोषण करती है। तो पालन पोषण करने वाली माँ को धाय माँ कहते हैं। जैसे आप सुने होंगे पन्ना धाय का नाम, वह पन्ना धाय को इसीलिए कहा जाता है। पन्ना धाय यानी वो पालन पोषण करने वाली होती है। उसी तरह से यह देवकी जी भगवान श्री कृष्ण का क्षमा करो, यह जन्म दी थी, लेकिन यशोदा जी माता देवकी को उस संदेश को पहुंचा रही हैं कि आप तो जन्म दी, लेकिन मैं आपके बच्चे का क्या की हूँ, पालन पोषण की। तो अर्थात आप जान गए होंगे कि भगवान श्री कृष्ण की जन्म देने वाली माता कौन है, देवकी है। पालन पोषण करने वाली माता कौन है, यशोदा है। इसलिए प्यारे बच्चों, माता यशोदा जब भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से दूर हो जाते हैं, जब वह मथुरा चले जाते हैं, माता यशोदा को बेचैनी छा जाती है, उनको देखे बिना। तब वह संदेश भेजती हैं, किसी पथिक से कहती हैं, संदेशो देवकी सो कही। ये पथिक जाकर मेरा जो समाचार है वह भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी से मेरा एक संदेश, एक समाचार कह देना। क्या समाचार है? हव तो धाय तिहारे सूत की मया करती रही। मैं तो कृष्ण को पैदा नहीं की, कृष्ण को पैदा तो आप ही की, लेकिन मैं आपके पुत्र का पालन पोषण की हूँ। अर्थात मैं उनकी क्या हूँ, धाय माँ। आप हर समय उनके प्रेम में, वात्सल्य प्रेम में आप मगन होंगे, लेकिन थोड़ा मेरे तरफ भी ध्यान दे देंगी कि मैं भी तो उनका पालन पोषण की हूँ। अर्थात मुझे भी कुछ चैन मिल जाए, मुझे भी कुछ सांत्वना मिल जाए, मुझे भी कुछ शांति मिल जाए, इसलिए थोड़ा मेरे तरफ भी क्या कर देंगी, ध्यान दे देंगी। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तव मोह कहीं आवे। यदि उनकी जिद को आप जानती हैं, यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तव मोह कहीं आवे। आप प्रातः होत मेरे लाडले माखन रोटी खा। आप उनके बारे में, उनके स्वभाव के बारे में जानते हैं, उनके जिद के बारे में जानते हैं। कोई जो जिद कर देते उसको प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए जाकर देवकी से कह देना कि प्रातः होत मेरे लाडले माखन रोटी खा। जब सुबह सुबह होगी, सवेरा होगा, तो मेरे पुत्र अर्थात कृष्ण को माखन रोटी क्या है, बहुत अच्छा लगता है। उन्हें क्या करेंगी, माखन रोटी देंगी खाने के लिए। और तेल बटनो हरि तातो जल तहि देख भज जातो। जो मांगत सोई सोई देती, क्रम कर्म करे नहातो। और जब मैं उन्हें नहवाने के लिए ले जाती थी, स्नान करने के लिए जाती थी, तो तेल उबटनो यानी बटन माने गर्म तेल को देखकर, गर्म जल को देखकर वह क्या करते थे, दूर भाग जाते थे। और जब मैं उन्हें नहलाने के लिए, स्नान करने के लिए पकड़ कर लाती थी, तो बहुत जिद करते थे, कोई न कोई चीज़ जरूर मांगते थे। क्या है, जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी नहावत। जो क्रम से मांगते जाते थे सामान, वह सामान में क्रम से उनको क्या करती थी, देती जाती थी। तब जाकर वह क्या करते थे,
स्नान करते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बहड़ो रहत उर सोच। कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि माँ यशोदा उस पथिक से संदेश भिजवाते हुए कह रही हैं कि हे पथिक, पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़ो रहत उर सोच। मेरे रैन माने रात दिन, माने रात दिन मैं इसी सोच में पड़ी रहती हूँ कि मेरा जो लाडला है, मेरा जो प्रिय पुत्र है, वो अपने दिल की बात कैसे कहता होगा। मेरा वलक लडैलो मोहत है करत संकोच। वो तो कुछ कहने में क्या है, संकोच करता होगा, हिचकता होगा, माता देवकी से अपने दिल की बात नहीं कह पाता होगा। इसलिए जाकर कह दीजिएगा कि मेरे पुत्र भगवान श्री कृष्ण को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। उन पर क्या करती रहेंगी, ध्यान देती रहेंगी। ऐसे ही मेरी क्या है, सोच है। वो किससे निवेदन करती हैं, पथिक से। नमस्कार।